उद्योगपव अम्बोपाख्यानपव नवत्यधिकशततमोऽध्याय। हिरण्यवर्मा के आक्रमण के भय से घबराए हुए द्रुपद का अपनी महारानी से संकट निवारण का उपाय पूछना। भीष्म जी कहते हैं, राजन, दूत के ऐसा कहने पर पकड़े गए चोर की भांति राजा द्रुपद के मुख से सहसा कोई बात नहीं निकली। उन्होंने मधुरभाषी दूतों के द्वारा ये संदेश देकर कि ऐसी बात नहीं है, आपको धोखा नहीं दिया गया है, अपने संबंधी को मनाने का दुष्कर प्रयत्न किया। राजा हिरण्यवर्मा ने जब पुनः पता लगाया तो पांचाल राज की पुत्री शिखंडिनी कन्या ही है, ये बात ठीक जान पड़ी। इससे रुष्ट होकर उन्होंने बड़ी उतावली के साथ द्रुपद पर आक्रमण करने का निश्चय किया। 3 तदनंतर राजा ने धायों के कथनानुसार अपनी कन्या को द्रुपद के द्वारा धोखा दिए जाने का समाचार अमित तेजस्वी मित्र राजाओं के पास भेजा। 4 भारत। इसके बाद नृपश्रेष्ठ हिरण्यवर्मा ने सैन्य संग्रह करके राजा द्रुपद के ऊपर चढ़ाई करने का निश्चय किया। 5 राजेंद्र। फिर राजा हिरण्यवर्मा ने अपने मंत्रियों के साथ बैठकर परामर्श किया कि मुझे पांचाल नरेश के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। 6 वहां महामना मित्र राजाओं का यह निश्चय घोषित हुआ कि राजन, यदि यह सत्य सिद्ध हुआ कि शिखंडी वास्तव में पुत्र नहीं कन्या है, तब हम लोग पांचाल राज को कैद करके अपने घर को ले आएंगे और पांचाल देश के राज्य पर दूसरे किसी राजा को बिठाकर शिखंडी सहित द्रुपद को मरवा डालेंगे। 7-9 फिर दूत के मुख से उस समाचार को यथार्थ जानकर राजा हिरण्यवर्मा ने द्रुपद के पास दूत भेजा। स्थिर रहो, सावधान हो जाओ, मैं कुछ ही दिनों में तुम्हारा संहार कर डालूंगा। 10 भीष्म कहते हैं, राजा द्रुपद उन दिनों स्वभाव से ही भीरु थे, फिर उनके द्वारा अपराध भी बन गया था, अतः उन्होंने बड़े भारी भय का अनुभव किया। 11 राजा द्रुपद ने दशार्ण नरेश के पास दूतों को भेजकर शोक से अधीर हो एकांत स्थान में अपनी पत्नी से मिलकर इस विषय में बातचीत करने की इच्छा की। 12 पांचाल राज के हृदय में बड़ा भारी भय समा गया था, वे शोक से पीड़ित थे, अतः उन्होंने अपनी प्यारी पत्नी शिखंडी की माता से इस प्रकार कहा। 13 देवी, मेरे महाबली संबंधी हिरण्यवर्मा क्रोधवश अपनी विशाल सेना लाकर मेरे ऊपर आक्रमण करेंगे। 14 इस समय हम दोनों क्या करें? इस कन्या के प्रश्न को लेकर हम लोग किंकर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं। संबंधी के मन में ये शंका दृढ़मूल हो गई है कि तुम्हारा पुत्र शिखंडी वास्तव में कन्या है। 15 ये सोचकर वे ऐसा मानने लगे हैं कि मेरे साथ धोखा किया गया है और इसलिए वे अपने मित्रों, सैनिकों तथा सेवकों सहित आकर मुझे यत्नपूर्वक उखाड़ फेंकना चाहते हैं। सुश्रोणी, यहाँ क्या सच है और क्या झूठ? शोभने, इस बात को तुम ही बताओ। तुम्हारे मुख से निकले हुए शुभ वचन को सुनकर मैं वैसा ही करूँगा। 16-17 रानी, मेरा जीवन संशय में पड़ गया है, ये शिखंडिनी भी बालिका ही है। सुंदरी, तुम भी महान संकट में फंस गई हो। 18 सुश्रोणी, मैं पूछ रहा हूं, सबको संकट से छुड़ाने के लिए कोई यथार्थ उपाय बताओ। शुचिस्मिते, मैं उस उपाय को शीघ्र ही काम में लाऊंगा। 19 सुंदर अंगों वाली महारानी, तुम शिखंडी के विषय में भय मत करो, मैं दया करके वही कार्य करूंगा जो वस्तुतः हितकारक होगा। मैं स्वयं पुत्र धर्म से वंचित हो गया हूं, और मैंने दशार्ण नरेश महाराज हिरण्यवर्मा को भी वंचित किया है। अतः महाभागे, इस अवसर पर तुम्हारी दृष्टि में जो हितकारक कार्य हो उसे बताओ, मैं उसका अनुष्ठान करूंगा। 21 यद्यपि राजा द्रुपद सब कुछ जानते थे तो भी दूसरे लोगों में अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए महारानी से स्पष्ट शब्दों में पूछा। उनके प्रश्न करने पर रानी ने राजा को इस प्रकार उत्तर दिया। 22 इति श्रीमहाभारते उद्योगपवणि अम्बोपाख्यान पर्वणि द्रुपद प्रश्ने नवत्यधिकशततमोऽध्याय। 190 इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बोपाख्यान पर्व में द्रुपद प्रश्न विषयक 190वां अध्याय पूरा हुआ। 190